उसे भी तूने घेर लिया। परिंदे इसलिए घोंसले बनाते हैं ताकि चैन से जी सके। जमीन में रहने वाले कीड़े इसलिए बिल बनाते हैं ताकि हादसों से बच सके। इंसान जब मकान बनाता है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा। वो बाप जिसने पूरी छत बना डाली उसने भी सोचा होगा बुढ़ापे में काम आएगी। और बुढ़ापे में बहू कहती है निकलो जी यहाँ से, बुढ़ापे में तुम्हारा घर में क्या काम है, जहर दे दो, इन्हें कोई काम नहीं है, बर्बाद कर दो, इनमें आग लगा दो, तुम्हें क्या पता है, इनकी इज्जत किया करो बेटी। तुम अपने बाप के घर थी, 18 लोगों का खाना बनाती थी, तब हाथ नहीं टूटते थे, ससुराल में आके 5 का बनाते हुए हाथ टूट जाते हैं। ये ना इंसाफी क्यों करती हो? जैसे बाबा का भाई बहन समझ के बनाती थी, यहाँ भी क्या का भाई बहन समझ के रोटियां बनाया करो। लेकिन अपने भाई भाई होते हैं और शोहर के भाई कसाई होते हैं। इंसाफ करो। जिस तरह अपने बाप को इज्जत देती हो इस तरह अपने ससुर को इज्जत दिया करो। तुम इन्हें बाप वाला एहतराम दो, ये तुम्हें बेटी वाला प्यार देंगे। हर घर के अंदर ये नियम लागू करो, हर बहू को अपने ससुर को बाप कह के आवाज देनी होगी। बेटी वाला किरदार अदा करना होगा, फिर हर बाप अपने बाप होने का हक अदा करेगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, सास अलग कैमरा लगाए बैठी है, ससुर अलग जासूस बना बैठा है, लल्ला विदेश पे पैरे दे रहा, औरत घर में आतंकवादी है। जैसे ही आया बॉर्डर से कमा के, अम्मा कहती तुझे पता है डायन है, डायन। अब्बा कहता हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं भाई, हम तो फंस गए इसे लाके। ये हालात है हमारे घरों के भाई। क्या अकेले काम करना नहीं चाहती, बर्तन कहाँ है लल्ली बता के। अरे पगले माँ बाप हो, तुम भी तो समझो यार, नई है, उसे क्या पता क्या चीज कहाँ है, इसलिए वो पुला पुला के पूछ रही है आज बताओ कल नहीं पूछेंगे। लेकिन तुम तो कैमरा लगाए बैठे हो, पहले ही आतंकवादी कह दिया, मजाल है उससे कब टूट जाए। खैरियत नहीं है, पूरा घर बरस पड़ता। अपनी बेटी ने अगर सोने का हार भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। बहू से कब टूट गया, तेरे बाप ने दिया था, हराम का आया है। भाई साहब ये बर्दाश्त करती है 6 महीने, जब बात बर्दाश्त फिर तो लड़कियां चलती है दोनों तरफ। फिर ससुर इधर भाग रहा, सास उधर, कह रहे बहू टिकने नहीं दे रही, बहू टिकने नहीं दे रही। ऐसे काम न करो, तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, ये तुम्हें बेटी वाली जिंदगी अदा करके दिखाएंगे। ये कीजिए अगर घर बचाने तो। ये बातें यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएंगी, ये बातें कोई हुजूर का नौकरी बता के जाएगा। हाँ, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, बीवी के पल्लू की खुशबू की आई माँ बाप को भूल गए, हमारा बंद करके सोरी अम्मा कराती रही, पूरी रात पानी देने को तैयार ना हुआ। ऐसा ना किया करो। बीवी का भी हक अदा करे, माँ बाप का भी हक अदा किया करे, बीवी का भी हक अदा करे। और अगर बीवी मजबूर कर रही है आपको माँ बाप को छोड़ने पे, तो ठोकर मार दे ऐसी बीवी को जो माँ बाप से जुदा करे। इसलिए बीवियां 1000 मिल सकती है, माँ बाप 1000 नहीं मिल सकते। लेकिन रहने दो। सबसे पहले बीवी को बैठा के कहता मेरे अब्बा से यार वो सब निकाल देंगे, रहने दो। जब बेटा ही अब्बा को छोड़ के आएगा बहू इज्जत करेगी। और हमारी अम्मा भी हाथ लपक है, वो जहेज देखने गई थी, घड़ी चुरा ली थी, अलमारी में ताला लगा, उसे भी तूने घेर लिया। परिंदे इसलिए घोंसले बनाते हैं ताकि चैन से जी सके। जमीन में रहने वाले कीड़े इसलिए बिल बनाते हैं ताकि हादसों से बच सके। इंसान जब मकान बनाता है तो वो कुछ नहीं सोचता होगा। वो बाप जिसने पूरी छत बना डाली उसने भी सोचा होगा बुढ़ापे में काम आएगी। और बुढ़ापे में बहू कहती है निकलो जी यहाँ से, बुढ़ापे में तुम्हारा घर में क्या काम है, जहर दे दो, इन्हें कोई काम नहीं है, बर्बाद कर दो, इनमें आग लगा दो, तुम्हें क्या पता है, इनकी इज्जत किया करो बेटी। तुम अपने बाप के घर थी, 18 लोगों का खाना बनाती थी, तब हाथ नहीं टूटते थे, ससुराल में आके 5 का बनाते हुए हाथ टूट जाते हैं। ये ना इंसाफी क्यों करती हो? जैसे बाबा का भाई बहन समझ के बनाती थी, यहाँ भी क्या का भाई बहन समझ के रोटियां बनाया करो। लेकिन अपने भाई भाई होते हैं और शोहर के भाई कसाई होते हैं।
इंसाफ करो। जिस तरह अपने बाप को इज्जत देती हो, इस तरह अपने ससुर को इज्जत दिया करो। तुम इन्हें बाप वाला एहतराम दो, ये तुम्हें बेटी वाला प्यार देंगे। हर घर के अंदर ये नियम लागू करो, हर बहू को अपने ससुर को बाप कह के आवाज देनी होगी। बेटी वाला किरदार अदा करना होगा, फिर हर बाप अपने बाप होने का हक अदा करेगा। लेकिन अल्लाह खैर करे, सास अलग कैमरा लगाए बैठी है, ससुर अलग जासूस बना बैठा है, लल्ला विदेश पे पहरे दे रहा, औरत घर में आतंकवादी है। जैसे ही आया बॉर्डर से कमा के, अम्मा कहती तुझे पता है डायन है, डायन। अब्बा कहता हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं भाई, हम तो फंस गए इसे लाके। ये हालात है हमारे घरों के भाई। अकेले काम करना नहीं चाहती, बर्तन कहाँ है लल्ली बता के। अरे पगले माँ बाप हो, तुम भी तो समझो यार, नई है, उसे क्या पता क्या चीज कहाँ है, इसलिए वो पुला पुला के पूछ रही है आज बताओ, कल नहीं पूछेंगे। लेकिन तुम तो कैमरा लगाए बैठे हो, पहले ही आतंकवादी कह दिया, मजाल है उससे कब टूट जाए। खैरियत नहीं है, पूरा घर बरस पड़ता। अपनी बेटी ने अगर सोने का हार भी तोड़ दिया कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। बहू से कब टूट गया, तेरे बाप ने दिया था। हराम का आया है भाई साहब, ये बर्दाश्त करती है 6 महीने, बात बर्दाश्त से बाहर फिर तो लड़कियां चलती है दोनों तरफ। फिर ससुर इधर भाग रहा, सास उधर, कह रहे बहू टिकने नहीं दे रही, बहू टिकने नहीं दे रही। ऐसे काम न करो, तुम बहुओं को बाप वाला प्यार दो, ये तुम्हें बेटी वाली जिंदगी अदा करके दिखाएंगे। ये कीजिए अगर घर बचाने तो। ये बातें यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाएंगी, ये बातें कोई हुजूर का नौकरी बता के जाएगा। हाँ, और लड़कों तुमसे भी गुजारिश है, बीवी के पल्लू की खुशबू की आई माँ बाप को बोल दे, हमारा बंद करके सोरी अम्मा कराती रही, पूरी रात पानी देने को तैयार ना हुआ। ऐसा ना किया करो। बीवी का भी हक अदा करे, माँ बाप का भी हक अदा किया करे, बीवी का भी हक अदा करे। और अगर बीवी मजबूर कर रही है आपको माँ बाप को छोड़ने पे, तो ठोकर मार दे ऐसी बीवी को जो माँ बाप से जुदा करे। इसलिए बीवियां 1000 मिल सकती है, माँ बाप 1000 नहीं मिल सकते। लेकिन रहने दो। सबसे पहले बीवी को बैठा के कहता मेरे अब्बा से यार वो सब निकाल देंगे, रहने दो। जब बेटा ही अब्बा को छोड़ के आएगा, बहू इज्जत करेगी। और हमारी अम्मा भी हाथ लपक है, वो जहेज देखने गई थी, घड़ी चुरा ली थी, अलमारी में ताला लगा। तेरे तो दिल में बसी हसरत यही जरा है, ऐ फातिमा की अम्मी तुझसे ये इल्तिजा है। मेरी माँ को रोज़ में शेर, हर माँ को रोज़ में शेर कर देना मेहरबानी, सो जा है मुस्तफा की हसनैन की नानी, सो जा है मुस्तफा की हसनैन की नानी, सो जा